चित्त की एक स्थिति को एक परिणाम कहेंगे। जब वो स्थिति बदलेगी तो दूसरा परिणाम कहेंगे। मोटे उदाहरण के रूप में खेत में मिट्टी पड़ी है, ठीक है, पड़ी है और रखी में फर्क है। थोड़ा इन शब्दों का भी ध्यान देंगे। खेत में मिट्टी पड़ी है, पड़ी शब्द का प्रयोग हम वहां करते हैं जहां कोई उसका वली वारिस मालिक ना हो। ऐसी पड़ी है सो पड़ी है कोई उसका मालिक नहीं। और एक चीज हमने व्यवस्थित रखी है, संभाल के रखी है, सिस्टम से रखी है। जैसे ये पुस्तकें ये हमने रखी है, तो इसको पढ़ी है नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? रखी है। अलमारी में कपड़े रखे हैं, पड़े नहीं हैं। रसोई में बर्तन रखे हैं, पड़े नहीं हैं। पड़ी तो मिट्टी है जो सड़क पे पड़ी है, वो मतलब ढंग से संभाल के नहीं रखी गई, तो उसको कहेंगे पड़ी। चलो खैर, ये तो प्रसंग की बात थी सुना दी मैंने। हाँ, घंटी, मोबाइल की घंटी बज रही है, इसको साइलेंट कर दीजिए। तो जैसे खेत में मिट्टी पड़ी है, वो मिट्टी की एक अवस्था है। अब कुम्हार वहां से मिट्टी उखाड़ लाया खेत में से, और उसने लाके रख दी, उसमें थोड़ा पानी डाला और ऐसे गोल गोल पिंड सा बना दिया। पानी डाल के गूंथ कर, ऐसे जैसे आप आटा गूंथते हैं, ऐसे एक पिंड बना दिया मिट्टी का। वो एक परिणाम था। खेत में जो मिट्टी पड़ी हुई थी वो एक परिणाम था मिट्टी का। अब जो उसका पिंडाकार बना दिया पानी डाल के, ये दूसरा परिणाम, इसको बोलते हैं परिणाम। स्थिति बदल गई, पहले एक स्थिति थी, अब दूसरी स्थिति बदल गई। जो बदल गई इसका नाम है परिणाम। फिर तीसरी स्थिति बदलेगी, उस पिंड आकार को कुम्हार चाक पर रखेगा और फिर चाक घुमाएगा, फिर उसका घड़ा बनाएगा। अब और स्थिति बदली, जो घड़ा बन गया, अब वो पिंडाकार भी हट गया, तीसरा आकार आ गया, तीसरी स्थिति आ गई। इसका नाम है परिणाम। हाँ जी बोलिए, ठीक है, स्पष्ट हो रहा है? फिर घड़ा हमने प्रयोग करना शुरू किया, साल 2 साल, फिर पुराना हो गया, घिस गया। एक दिन पानी भर के घड़ा रखा और टूट गया, नीचे ठोकर लगी जमीन की, जोर से रख दिया तो टूट गया। अब ठीकरे बन गए घड़े के, ये भी परिणाम है। बदल गया ना, घटाकार से ठीकरे बन गए, वो भी एक परिणाम है। और फिर हमने ठीकरों को कूट के चूर्ण बना दिया, वो वापस पुरानी स्थिति में आ गया, ये भी परिणाम। तो जितनी स्थितियां बदलती जाती हैं उतने का नाम है परिणाम। तो चित्त में भी स्थितियां बदलती हैं, कभी चित्त शांत हो जाता है, कभी चंचल हो जाता है, तो ये भी परिणाम है। कई तरह के परिणाम हैं। कल जो प्रसंग चल रहा था 9वें सूत्र में, वो था चित्त का निरोध परिणाम। क्या नाम? हाँ, जब निरुद्ध अवस्था थी, असंप्रज्ञा समाधि थी, उस समय जो चित्त की स्थिति थी उसका नाम है निरोध परिणाम। और 10वें सूत्र में फिर बताया था कि जब तक निरोध संस्कार उसमें प्रबल रहेंगे, बलवान रहेंगे, तब तक निरोध परिणाम बना रहेगा। और जब वो ढीले पड़ जाएंगे तो व्युत्थान परिणाम आएगा, ये स्थिति लौकिक हो जाएगी। व्युत्थान मतलब थोड़ा नीचे उतर आए, उस अवस्था से नीचे आ गए, स्थिति बदल गई, तो समाधि अवस्था छूट गई, लौकिक व्यवहार की स्थिति आ गई, इसका नाम है व्युत्थान परिणाम। ये चित्त के अंदर हुआ। अब चित्त में और भी कई तरह के परिणाम होते हैं।
उनको अब बताएंगे अगले सूत्र में, 11वां। अब देखिए 11वां सूत्र, और बोलिए। सर्वार्थता एकाग्रतयोः क्षयोदयौ चित्तस्य समाधि परिणाम। यह अब आया तीसरा परिणाम, समाधि परिणाम चित्त का। दोहराएंगे, पहला निरोध परिणाम, दूसरा व्युत्थान परिणाम, तीसरा समाधि परिणाम। अब ये तीसरा है। तो समाधि परिणाम से क्या तात्पर्य है, बता रहे हैं सर्वार्थता और एकाग्रता, ये दोनों चित्त के धर्म हैं। अब ये एक धर्म शब्द बोल दिया मैंने। जैसे कल बताया था, हर शास्त्र के अपने पारिभाषिक शब्द होते हैं, इसी तरह से शब्द शास्त्र के अंदर एक शब्द के अलग अलग अर्थ भी होते हैं। एक ही शास्त्र में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। वो प्रसंग बताता है कि यहां ये शब्द किस अर्थ में प्रयोग किया गया। एक शास्त्र में भी एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं और अनेक शास्त्रों में एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। तो ये जो मैंने धर्म शब्द बोला, यहां पर इसके अनेक अर्थ हैं योग दर्शन में। एक सामान्य भाषा में तो आप जानते हैं, धर्म ईश्वर के आदेश का पालन करना धर्म है। ये तो परिभाषा आप पहले से जानते ही हैं। ईश्वर ने जो जो काम करने को बताए वेदों में, उनको करना ये धर्म है। और जो काम मना किए उनको करना अधर्म है। ये तो सामान्य भाषा है, धर्म अधर्म की परिभाषा आप जानते ही हैं। अब यहां धर्म का मतलब है विशेषता। क्या अर्थ है? विशेषता। जैसे उदाहरण के लिए गर्मी अग्नि का धर्म है। गर्मी किसका धर्म है? अग्नि का। और ठंडक जल का धर्म है, वो उसकी विशेषता है। तो जो जिसकी विशेषता हो उसको उसका धर्म कहेंगे। गर्मी अग्नि की विशेषता है तो उसको अग्नि का धर्म कहेंगे। ठंडक जल की विशेषता है तो उसको जल का धर्म कहेंगे। तो अब चित्त में क्या विशेषता है? एक विशेषता यह है कि चित्त में कभी कभी तो अनेक विषय जल्दी जल्दी बदलते रहते हैं। आप यहां से 2 फ्लोर सीढ़ी उतर के नीचे जाइए, 2 फ्लोर 2 मंजिल, इतनी देर में आप 20 विचार कर लेंगे। सीढ़ी उतरते उतरते जो जो चीज़ दिखेगी उसका विचार मन में करते जाएंगे और उतरते जाएंगे, देखते जाएंगे। फिर अगली वस्तु दिखेगी उसका विचार करेंगे। चप्पल दिखेगी, चप्पल का विचार। पायदान दिखेगा, पायदान का विचार। फिर दरवाज़ा दिखेगा, दरवाजे का विचार। फिर सीढ़ी का विचार। मतलब 1 मिनट में तो आप 20 विचार कर लेंगे, जल्दी जल्दी बदलते रहेंगे। और आप बैठे हैं अपने ऑफिस में, अपनी कुर्सी पे बैठे हैं और काम कुछ नहीं है, खाली बैठे हैं। तो खाली बैठेंगे तब भी आप 1 मिनट में 10-20 विचार कर लेंगे कि उससे मिलना है, उसको बताना है, उसको ये मैसेज देना है, उसको पैसे दिए थे वापस आए नहीं, कल उसने कहा था मैं आऊँगा शाम को 4 बजे दे जाऊँगा, फिर आया नहीं। फिर शॉपिंग भी करनी है, बच्चे के लिए सामान लाना है, उसकी ट्यूशन की फीस भरनी है। अब 1 मिनट में तो 10 विचार कर लेंगे। ऐसा होता है या नहीं होता है ना? इसका नाम है सर्वार्थता। सूत्र में जो शब्द लिखा है सर्वार्थता। सर्वार्थता का मतलब ये, एक जल्दी जल्दी मन में बहुत सारे विचार जल्दी जल्दी आते हैं और व्यक्ति 2-4 सेकंड में फटाफट विचार बदलता रहता। इसका नाम क्या है? सर्वार्थता। तो सर्वार्थता सब प्रयोजन होना। सर्व अर्थ, अर्थ माने प्रयोजन। क्या प्रयोजन? ये सारी बातें हम सोचते रहते हैं ये हमारा प्रयोजन है, हमें इतने सारे काम करने हैं। तो उन जो जो हम काम करना चाहते हैं उन कामों का हम विचार करते रहते हैं, ये हमारा प्रयोजन है, विचार करना। तो इसलिए सारे विचार हम करते रहते हैं।
लगातार विचार करते रहते हैं, जल्दी जल्दी विचार बदलते रहते हैं, इसका नाम है सर्वार्थता। और फिर आगे शब्द है एकाग्रता। एकाग्रता में एक प्रयोजन रहेगा, एक ही विचार रहेगा, 10 में से 9 विचार बंद, बस एक ही विचार लगातार चलेगा, इसका नाम है एकाग्रता। एक विषय में मन को टिका देना अथवा मन में एक विषय का विचार करना, ये एकाग्रता। तो सारे दिन तो मन में सर्वार्थता रहती है, लगातार विचार चलते ही रहते, फटाफट बदलते रहते। और कभी कभी जब हम ध्यान में बैठते हैं और संकल्प करते हैं कि अब हम दूसरे विचार नहीं लाएंगे मन में, अब केवल ईश्वर का ही विचार मन में लाएंगे, एक ही विचार रखेंगे, और हम उस एक विचार को मन में स्थिर कर लेते हैं, दूसरे विचारों को रोक देते हैं और एक ही विचार पर अपने मन को टिकाते हैं, मन में वही विचार चालू रखते हैं एक, तो ये हो गई एकाग्रता। तो अब कह रहे हैं सर्वार्थता और एकाग्रता का क्षय और उदय। अब क्रम से जोड़ लेंगे। सर्वार्थता का क्षय, सर्वार्थता तो हट गई, और एकाग्रता का उदय, एकाग्रता बन गई। यानी 10 विचार चल रहे थे, 9 बंद कर दिए और एक को चालू रखा। ठीक है। जब ऐसा हो जाए तो ये चित्त का समाधि परिणाम है, ये चित्त की समाधि अवस्था है। तो कल जैसे बात चल रही थी, संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि, ठीक है। जब सर्वार्थता हट जाएगी और एकाग्रता उत्पन्न हो जाएगी तो ये चित्त का समाधि परिणाम है। जब व्यक्ति नया नया समाधि के प्रवेश करेगा, समाधि के क्षेत्र में प्रवेश करेगा, तो ये समाधि परिणाम कहलाएगा। वितर्क समाधि में एंट्री हो गई, संप्रज्ञात में पहली 4 में पहली कौन सी थी? तो वितर्क में जैसे ही एंट्री हुई तो संसार के बाकी विचार बंद हो गए और एक ऑब्जेक्ट सामने रहा, एक ही विषय सामने रहा जिसका हम लगातार चिंतन कर रहे हैं। तो जब नया नया व्यक्ति समाधि में प्रवेश करता है तो जो प्रारंभ की स्थिति है उसका नाम है समाधि परिणाम। इस सूत्र में समाधि परिणाम की चर्चा है। यह संप्रज्ञात समाधि की प्रारंभिक अवस्था है। ठीक है। अब अगला सूत्र देखिए, 12वां। बोलिए, ततः पुनः शांतोदितौ तुल्य प्रत्ययौ चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। अब ये चित्त का एक और परिणाम है, इसका नाम है एकाग्रता परिणाम। क्या नाम है? इसमें क्या होता है? ततः पुनः, उसके पश्चात, पुनः बार बार, जो पिछले सूत्र में बताया था समाधि परिणाम, समाधि परिणाम हो गया, एक विचार हमने मन में स्थिर कर लिया। अब उसके पश्चात शांत उदितौ तुल्य प्रत्ययो, एक जैसा ज्ञान, एक जैसा विचार बार बार रिपीट होता है। एक विचार शांत हो जाता है और उसी के तुल्य वैसा ही ज्ञान फिर उदित होता है। मतलब वही ज्ञान बार बार रिपीट होता रहता है। जैसे अब व्यक्ति संप्रज्ञात समाधि में पहले तो वितर्क समाधि में प्रवेश हुआ, फिर विचार में गया, फिर आनंद में गया, फिर अस्मिता में आ गया। तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। जब एक व्यक्ति अस्मिता समाधि में चला गया तो अस्मिता का विषय क्या है? किस चीज की अनुभूति करेगा? आत्मा की।
अब वो आत्मा की अनुभूति कर रहा है, मैं आत्मा हूं, मैं शुद्ध स्वरूप हूं, मैं चेतन हूं। ठीक है, ये आत्मा का अनुभव कर रहा हूं। तो इसी ज्ञान की बार बार आवृत्ति होगी। मैं आत्मा हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, चेतन हूं। मैं आत्मा हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, चेतन हूं। मैं आत्मा हूं, शुद्ध स्वरूप हूं, चेतन हूं। ऐसे बार बार वही विचार, वही अनुभूति बार बार रिपीट होती रहेगी। तुल्य प्रत्यय, समान ही ज्ञान शांत और उदित होते रहेंगे। एक बार अनुभूति हुई, शांत हो गया, फिर वैसा ही दोबारा उदित हुआ, फिर वो शांत हो गया, फिर तीसरा उदित हुआ, वो शांत हो गया, फिर चौथी बार हुआ, वही समान ज्ञान। इसका नाम है चित्त का एकाग्रता परिणाम। तो जब व्यक्ति अभ्यास करते करते अच्छी मजबूत स्थिति में पहुंच जाता है, तो लगातार वो उसी की अनुभूति करता रहता है, एक ही वस्तु की, आत्मा की, बराबर उसी की अनुभूति करता रहता है और उसकी स्थिति अच्छी पक्की हो जाती है। ये एकाग्रता परिणाम है। ये भी संप्रज्ञात समाधि है। जो पहले सूत्र में 11वें में बताया था समाधि परिणाम, वो प्रारंभिक अवस्था है, ये पक्की अवस्था है। काफी टाइम के बाद पक्की हो जाती है जब ये उस प्रकार की स्थिति है। ठीक है, एक व्यक्ति ने कार चलाना सीखा, तो अभी नया नया सीख रहा है, 6 महीने में थोड़ा सीख गया, अच्छा हो गया, ट्रेंड हो गया, चलाने लग गया। फिर वो रोज अभ्यास करता रहा 5 साल तक। अब 5 साल के बाद जो वो कार चलाता है, अब जो उसकी कुशलता है कार चलाने में, और जो 6 महीने की स्थिति में कुशलता थी, उसमें और इसमें अंतर है या नहीं? होगा ना। रोज अभ्यास करेगा तो वो परफेक्ट हो जाएगा। तो जैसे 5 साल बाद व्यक्ति परफेक्ट हो जाता है अपने काम में, तो ये परफेक्शन वाली स्थिति है एकाग्रता परिणाम, और वो 6 महीने वाली स्थिति है, ये 5 साल बाद वाली स्थिति है संप्रज्ञात समाधि में। बोलिए, ठीक है। तो ये चित्त के बहुत सारे परिणाम बताए, फिर से दोहराएंगे। पहला निरोध परिणाम, दूसरा व्युत्थान परिणाम, तीसरा समाधि परिणाम, चौथा एकाग्रता परिणाम। तो जैसे चित्त में ये परिणाम बदलते रहते हैं स्थिति परिस्थिति के अनुसार, ऐसे ही संसार की वस्तुओं में भी बहुत सारे परिणाम होते हैं। बहुत सारे परिणाम होते हैं, मतलब चेंजेस आते हैं, परिवर्तन आता रहता है। संसार की वस्तुओं में क्या क्या परिवर्तन आता है वो अगले सूत्र में देखिए, 13वां सूत्र।